महाप्रभु जगन्नाथ क्यों हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं? जिनके दर्शन से असाध्य रोग ठीक होते हैं वे भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। भगवान यदि मानव स्वरूप धर रहे हैं तो अल्प बुद्धि मानव भी उन्हें अपने जैसा मान रहा है। सोचे कितनी अनुपम भक्ति है। भक्त भगवान एक भाव में। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों के बाद जब वह पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। हमारी हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ओडिशा स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान हेतु मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहांडी कहते हैं। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के पश्चात उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर पुष्प आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रानुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वटवृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं इस स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिया। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ को ज्वर या बुखार आ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रानुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने की उनकी जरलीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके व निजी सेवक जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ को स्वास्थ्य लाभ के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया एवं फलों के रस का भोग लगाया जाता है। अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। प्रतिवर्ष यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तिथि को निकाली जाती है। इस संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। शास्त्रानुसार ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे, पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दे आपकी सेवा, तो कहा करते थे नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा करते महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्तों माधव दास जी की है।
जब माधव दास जी को सुधा या होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करना पड़ता। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जब प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाला जा सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुख से कष्ट से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों का रोग तुम मुझे दे दे। 15 दिनों का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया, इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है, वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द ही ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।